ओम साईं राम। स्वागत है आप सभी का साईं पूजा चैनल पर। मैं याशिका आप सभी भक्तों के लिए एक पेशकश लेकर आई हूँ, जिसके तहत एक कहानी के तहत मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि खुश रहने का रहस्य आखिर क्या है। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा जी के पास आया करते थे, और यह संत उनकी समस्याओं, उनकी परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, गुरुवर, संसार में खुश रहने का रहस्य आखिर क्या है? महात्मा जी ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर पकड़ लिया और वह महात्मा जी के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने महात्मा जी से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा जी ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था, पर मेरा ध्यान आप पर ज़्यादा था और पत्थर पर कम था। लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर की ओर ज़्यादा जाने लगा, और एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर ही आ गया और मैं इससे अलग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तभी महात्मा जी ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही तो मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा जी ने कहा कि यही है खुश रहने का रहस्य। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी सी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज़्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे ना, हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर उठाए रखते हैं। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख स्वरूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने दुख स्वरूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू शुरू में तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पे ज़्यादा तथा दुखों पर कम ही होगा, लेकिन अगर हमने अपने दुख स्वरूपी पत्थर को बहुत लंबे समय से उठा कर रखा हुआ है ना, तो हमारा सारा ध्यान हमारे लक्ष्यों से परे हटकर हमारे दुखों पर ही आ जाएगा, और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए
अगर आपने भी कोई दुख रूपी पत्थर उठा रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी नीचे रखिए। मतलब अपने दुखों को, अपने तनाव को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए और खुश रहिए तथा लक्ष्य को साधिए। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगेंगे तो अपने आप से ही आपका ध्यान आपके दुखों पर से हटकर अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने लगेगा। गोल ओरिएंटेड पर्सन बनिए, दुख की तरफ ध्यान कम दीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुशी हमारे आसपास ही मौजूद है, बस हमें उसे ढूंढना है और दुख रूपी पत्थरों को अपनी ज़िंदगी से निकालकर बहुत दूर फेंक देना है। आशा करती हूँ आपको इस कहानी के तहत वास्तव में खुश रहने का जो रहस्य है वो पता चल चुका होगा और आप लोग बहुत जल्दी, इनफैक्ट अभी इसी समय से ही, इसी पल से ही आप इसे अपनाना शुरू करेंगे और अपने दुख रूपी पत्थर का बोझ अपनी ज़िंदगी से निकाल कर आने वाली हर खुशी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, ये कामना करती हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।